कल ओपीडी में लगभग 2 साल का एक बच्चा आया था। माता पिता की शिकायत थी कि बच्चे को सिर्फ लूज मोशंस यानी पतली लैट्रिन हो रही है। लेकिन जब हमने बच्चों को देखा और उसको एग्जामिन किया तो पता चला कि बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी और शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। बाद में उस बच्चे को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी और यही सबसे बड़ी समस्या है। कई पेरेंट्स डायरिया को साधारण दस्त समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ के अनुसार डायरिया आज भी 5 साल के कम उम्र के बच्चों में बीमारी और मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है, खासकर डिहाइड्रेशन की वजह से। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे में डायरिया क्यों होता है, कौन से लक्षण ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ओआरएस और जिंक का सही उपयोग कैसे किया जाता है, आईएमएनसीआई क्लासिफिकेशन के अनुसार डिहाइड्रेशन को कैसे पहचानना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए और कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए या हॉस्पिटल में जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हनुमंत शिंदे और आप देख रहे हैं आरोग्य संजीवनी। सबसे पहले समझते हैं कि डायरिया आखिर है क्या। अगर बच्चे को दिन में 3 बार या उससे ज़्यादा बार पतले पानी जैसी लैट्रिन हो रही है तो उसे डायरिया कहा जाता है। कई बार इसके साथ उल्टी, बुखार, पेट दर्द, कमजोरी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। बच्चों में डायरिया ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसे वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहा जाता है। भारत में गर्मी और बारिश के मौसम में डायरिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है दूषित पानी, बाहर का खाना, खराब हाइजीन और वायरल इन्फेक्शन का तेजी से फैलना। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कई शहरों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस आउटब्रेक्स की खबरें सामने आई है, जहां कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई की वजह से बच्चों सहित कई लोग बीमार हुए हैं। मानसून सीजन यानी बारिश के सीजन में पीडियाट्रिक ओपीडी और हॉस्पिटल्स में लूज मोशन और वोमिटिंग के केसेस अचानक बढ़ जाते हैं। यूनिसेफ भी बार बार सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हैंड हाइजीन और ओआरएस अवेयरनेस पर जोर देता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन बच्चों में बहुत तेजी से डेवलप हो सकता है। अब सवाल यह है कि बच्चे जल्दी गंभीर यानी सीरियस क्यों हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों के शरीर में पानी कम रिजर्व होता है, उनकी इम्यून सिस्टम पूरी तरह मैच्योर नहीं होती है और डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से डेवलप हो सकता है। इसलिए बच्चों में डायरिया को भी कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, डिहाइड्रेशन के साइंस और सिम्टम्स, मतलब उसके लक्षण क्या होते हैं। अगर बच्चे में ये लक्षण दिखे तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। पहला लक्षण है बार बार प्यास लगना, मुंह सूखना, पेशाब कम आना, आंखें अंदर धंसना, बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा होना, रोते समय आंसू कम आना और त्वचा सूखी लगना। और सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा पानी पीना बंद कर सकता है, बेहोश जैसा लग सकता है और हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति इमरजेंसी हो सकती है। डब्ल्यूएचओ और आईएमएनसीआई के गाइडलाइंस के अनुसार डिहाइड्रेशन को मुख्यतः 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है: नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। मान लीजिए किसी बच्चे में बार बार लैट्रिन हो रही है, लेकिन अगर बच्चा एक्टिव है, सामान्य तरीके से पानी पी रहा है और डिहाइड्रेशन के कोई सिग्निफिकेंट साइन नहीं है, तो इसे नो डिहाइड्रेशन माना जाता है। ऐसे बच्चों में घर पर ओआरएस, पर्याप्त फ्लूइड यानी लिक्विड डाइट जैसे जूसेस, नारियल पानी और फीडिंग जारी रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं सम डिहाइड्रेशन। अगर बच्चा ज़्यादा प्यासा लगे, मतलब बार बार पानी मांग रहा है, ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, आंखें हल्की धसी हुई है और मुंह सूखा लग रहा है, तो ये सम डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऐसे बच्चों में ओआरएस थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण होती है और डॉक्टर का कंसल्टेशन लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर बच्चे में बार बार लैट्रिन हो रहा है और उसी के साथ बच्चा सुस्त हो जाए, पानी न पी रहा हो और आंखें बहुत ज़्यादा अंदर धंस गई हो, हाथ पैर ठंडे पड़ जाए, तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है और ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, जिसमें तुरंत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना और एडमिट करना ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, डायरिया में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है? और जवाब है ओआरएस। ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन शरीर में पानी और साल्ट की कमी पूरी करने में मदद करता है। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ दोनों ओआरएस को लाइफ सेविंग थेरेपी मानते हैं, लेकिन बहुत लोग ओआरएस गलत तरीके से बनाते हैं या बच्चों को पिलाते हैं। अगर पैकेट वाला ओआरएस पिला रहे हैं तो आपको 1 लीटर की बोतल लेनी है। उस 1 लीटर की बोतल में पूरा
पैकेट डालना है, उसको अच्छे से घोलना है और फिर बच्चे को पिलाना है। ना आधी बॉटल लेनी है, ना आधा पैकेट डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक पूरी 1 लीटर की बॉटल और साथ में एक पूरा ओआरएस का पैकेट ऐसे ही पिलाना है, ठीक है। कभी कभी मान लीजिए कि आपके आजू बाजू में कोई मेडिकल नहीं है और ओआरएस का एक्सेस नहीं है, तो आप घर पे भी ओआरएस बनाकर पिला सकते हैं। जिसमें क्या करना है, आपको 1 लीटर साफ पानी लेना है, 6 चम्मच शक्कर या चीनी लेनी है और उसमें आधा चम्मच नमक डालना है। लेकिन ये जो मेजरमेंट मैं बता रहा हूँ वो सही होना बहुत ज़रूरी है। ओआरएस धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार देना चाहिए। अगर बच्चा उल्टी कर रहा है तब भी ओआरएस बंद नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं जिंक की। डब्ल्यूएचओ और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स के गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों में डायरिया के दौरान जिंक देना फायदेमंद माना जाता है। इससे डायरिया की ड्यूरेशन कम हो जाती है और अगली बार डायरिया होने का रिस्क भी कम हो सकता है। लेकिन जिंक का सही डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ही देना बहुत जरूरी होता है। अब जानते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट्स अक्सर कर देते हैं, जैसे बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक शुरू करना, बच्चे का खाना पूरी तरह बंद कर देना, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स या जूसेस देना, ओआरएस सही मात्रा में ना देना, डिहाइड्रेशन के साइंस इग्नोर करना। याद रखिए, हर डायरिया में एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती है और बच्चे को खाना बंद नहीं करना है। हल्का और इजीली डाइजेस्टिबल फूड जारी रखना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कब तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए? अगर बच्चे में बार बार उल्टी हो रही हो, तेज बुखार हो, स्टूल में मतलब लैट्रिन में खून आने लगे, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाए, पानी पीना बंद कर दे, पेशाब कम हो जाए या डिहाइड्रेशन के साइन दिखने लगे, तो तुरंत मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए। छोटे बच्चों में कंडीशन तेजी से खराब हो सकती है। अब बात आती है प्रिवेंशन की। डायरिया से बचाव कैसे करना है? सबसे पहली और जरूरी बात, साफ पानी पीना है, हाथ साबुन से स्वच्छ धोना है, बाहर का खुला खाना बिल्कुल नहीं खाना है, बच्चों के फीडिंग यूटेंसिल्स मतलब जिस बर्तन में बच्चों को खाना खिला रहे हो वो साफ और सुथरे रखना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखना चाहिए और रोटा वायरस वैक्सीनेशन समय पर करवाना चाहिए। रोटा वायरस वैक्सीनेशन के बारे में और जो बच्चों में जो भी वैक्सीन दी जाती है उन सारी वैक्सीन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अभी जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। याद रखिए, डायरिया बच्चों में कॉमन जरूर है लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से डेंजरस भी हो सकता है। सही समय पर ओआरएस, प्रॉपर हाइड्रेशन और वार्निंग साइन पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा पेरेंट्स तक सही जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना भूलना मत।